जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक अब्राहम की कहानी बाइबल में ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जिसे पढ़कर हम विश्वास, समर्पण और ईश्वरीय आशीषों का महत्व समझते हैं। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे परमेश्वर पर अटूट भरोसा हमें जीवन की कठिनाइयों से विजय दिला सकता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल क्राइस्ट लव स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वहां आपको कई और अद्भुत मसीही कहानियां सुनने को मिलेंगी। अब्राहम, जिनका पूर्व नाम अब्राम था, उर नामक नगर में अपने पिता तेरह और परिवार के साथ रहते थे। यह नगर प्राचीन मेसोपोटामिया का एक समृद्ध क्षेत्र था। उस समय ऊर के लोग मूर्ति पूजक थे और चांद देवता की उपासना करते थे। अब्राहम के परिवार की भी इसी धार्मिक पृष्ठभूमि में परवरिश हुई थी। हालांकि परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम पर थी। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से स्पष्ट निर्देश दिया कि वह अपने देश, अपने परिवार और अपने पिता के घर को छोड़कर एक अनजान भूमि की ओर जाए। यह आदेश न केवल साहस की मांग करता था, बल्कि पूर्ण विश्वास की भी आवश्यकता थी। अब्राहम ने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की आज्ञा मानी। उन्होंने अपनी पत्नी सारै, भतीजे लूत और अपने नौकरों के साथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ता लंबा और अनिश्चित था, लेकिन अब्राहम ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर अटल था। जब वे कनान देश पहुंचे तो वहां पहले से ही कई जातियां बसी हुई थीं। इसके बावजूद अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। हालांकि कुछ समय बाद कनान में अकाल पड़ गया, जिससे अब्राहम को मिस्र जाना पड़ा। मिस्र में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। अब्राहम को डर था कि मिस्र के लोग उनकी पत्नी सारै की सुंदरता के कारण उन्हें मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने सारै को अपनी बहन बताया। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें इस परिस्थिति से बचाया और मिस्र के राजा ने उन्हें बहुत सी संपत्ति और आशीष देकर विदा किया। मिस्र से लौटने के बाद अब्राहम और उनके भतीजे लूत के बीच संपत्ति और पशुओं को लेकर विवाद होने लगा। अब्राहम ने बड़े दिल से लूत को पहले भूमि चुनने का अधिकार दिया। लूत ने सोदोम और अमोरा के पास का हरा भरा क्षेत्र चुना, जबकि अब्राहम ने बाकी भूमि को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया, लेकिन अब्राहम और सारै के पास कोई संतान नहीं थी। इस बीच परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया कि उनके वंशज अनगिनत होंगे। यह वादा उस समय अविश्वसनीय लग रहा था, क्योंकि अब्राहम और सारै दोनों वृद्ध थे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर विश्वास बनाए रखा। सारै ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजा ताकि उनके माध्यम से उन्हें संतान प्राप्त हो सके। हाजिरा से इस्माइल का जन्म हुआ। हालांकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी। जब अब्राहम 99 वर्ष के थे, परमेश्वर ने उनसे फिर प्रकट होकर कहा कि सारै ही उनके लिए संतान उत्पन्न करेंगी। कुछ समय बाद सारै ने वृद्धावस्था में इसहाक को जन्म दिया। यह एक चमत्कार था जिसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को साबित किया। इसहाक के जन्म के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की एक कठिन परीक्षा ली। उन्होंने अब्राहम से कहा कि वह अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान के रूप में अर्पित करे। अब्राहम के लिए यह आदेश अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार थे, तभी परमेश्वर ने उन्हें रोका और उनकी आज्ञाकारिता को स्वीकार किया। परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया जिसे इसहाक के स्थान पर बलिदान किया गया। इस घटना ने अब्राहम के विश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाया। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी कि उनके वंशज तारे गिनने के समान अनगिनत होंगे और उनके द्वारा पृथ्वी की सभी जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां भी अवसरों में बदल जाती हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसी ही और अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल क्राइस्ट लव स्टोरी को सब्सक्राइब करें। वहां आपको मसीही विश्वास से जुड़ी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां मिलेंगी।